की कृपा से दक्ष महाराज ने और महारानी प्रसूति ने महामाया से कहा कि मेरे घर में आप बेटी बनकर आइए। माँ महामाया जगदम्बा बेटी बनकर प्रकट होती हैं, उन्हीं का नाम सती रखा जाता है। और बेटी पैदा भई, संसार का पहला बाप घरात मुलगी झाली, बाजा बाजला, मंगल गीत झाला, गानारे आला, भजन गावले, गीत गावले। तुम्ही सांगा, जर आपला घरा मुलगी जन्म घेती तो भजन कीर्तन होता की नाही? मुलगा जर झाला तर चांगला भजन कीर्तन, मुलगा झाला, मुलगा झाला, मुलगा झाला, मला मुलगा झाला। आणि जर मुलगी झाली काय झालं हो? अरे काय सांगू, एक होती पुन्हा एक। मुलगा झाला तर चांगला, मुलगी झाली तर नहीं चांगला, खराब। अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, ये बात याद रखना। अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अंश ही नहीं तो वंश कौन सी कोख से पैदा होगा? वंश बढ़ाने के लिए अंश की आवश्यकता है। रोज रोज घर में दही निकालने के लिए, घी निकालने के लिए अपने को थोड़े सा अंश चाहिए। किसका? ताक का। थोड़ा सा अंश चाहिए दही का। थोड़ा सा अंश जर आम्हा दुधात टाकला तो आगला दिवस पुन्हा आम्हाला दही भेटणार। अंश पाहिजे, अंश आहे तो वंश आहे। अगर मुलगा वंश है, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है। अगर बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है। अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। बेटियां हमारे घर की चलती फिरती हुई संगीत है। जिस दिन बेटियां विदा हो जाती है ना, उस दिन सांझ को आंगन में बैठे सब लोग एक ही बात कहते हैं, आज तो हमारे घर की रौनक चली गई, आज तो हमारे घर की रौनक चली गई। इसीलिए महाराज हमें बेटियों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। एक और बड़ी बात बताऊं, जब मारते हैं बेटे तब सहलाती है बेटियां। जब गाली देते हैं बेटे तब पुचकारती है बेटियां। जब भोजन नहीं पूछते बेटे तब भोजन देती है बेटियां। जब घर से निकाल देते हैं बेटे तब घर में रखने को तैयार हो जाती है बेटियां। आज ऐसी बहुत सारे माँ बाप हैं, बेटा बातचीत तक नहीं करता, लेकिन माता पिता अपने बेटी के घर में रहते हैं, वहाँ खाते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ सोते हैं, वहाँ बेटी का खाते पीते हैं। तो बेटी बेटे से कम नहीं है, लेकिन बस महाराज अगर यही अवगुण ना हो तो महाराज दक्ष बड़े प्रसन्न हुए। बेटी पैदा हुई, इसलिए उन्होंने बधाई गीत गाने वालों को बुलाया। सब लोग आके माता रानी